नाज़रीन, मोहब्बत अंधी होती है और इसके अंधे होने के वाक़यात जो है वो बहुत सारे सामने आ रहे हैं और ये इनसे ऐसे वाक़यात से कैसे बचा जाए। और क्योंकि ये इतने खौफनाक वाक़यात होते हैं कि उसके बाद फिर ज़िंदगी जो है उसको संभालना, उसको नॉर्मल रखना और आगे चलना मुश्किल हो जाता है। मुद्दसर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। इनकी बहुत नज़र है आजकल क्या माहौल जा रहा है, लोग किधर जा रहे हैं और मोहब्बत में आकर किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, फिर अंजाम क्या उनके हो रहे हैं और कैसी कैसी खौफनाक कहानियां जो है वो हमारे दाएं बाएं जन्म ले रही हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी मुद्दसर चौधरी, ये मोहब्बत तो अंधी होती है, सदा से ही अंधी थी और होश तो बाद में आता है जब इसका वो खुमार जो है ख़त्म होता है। तो ये क्या मशवरा देंगे उनको जो अभी मोहब्बत की शुरुआत में हैं और उनको अभी कोई बड़ी गलती नहीं की, बड़ी बड़ी गलतियों से ये लोग कैसे बच सकते हैं? मैं ये बात शुरू करने से इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि मोहब्बत को हमेशा पाक रखें, ताकि अगर आप लोग वो आपकी किस्मत में नहीं भी है तो आपका किरदार बेदाग रहे और आप कम से कम माशरे में और हर बंदे के सामने अपनी नज़रें उठा के चल सकें। अब आइए दूसरी बात, मोहब्बत आंधी होती है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जब आजकल इतने ज़्यादा स्कैंडल और चीज़ें, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास केसेस आती हैं चीज़ें, उसमें पहले ये होता है कि एक वक्त तक साथ चलते हैं और उसके बाद कहते हैं जनाब शादी के लिए मेरा तो भाई नहीं माना, ठीक है। यहाँ लड़की कह देती है मेरी माँ नहीं मानी। ओ बेशर्मो, उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती थी जब तुम रिलेशनशिप, पहले ये बताया कि रिलेशनशिप में आने से पहले बगैर तो तुमने अपने भाई से, बाप से, माँ से पूछा था। अब तुम जो है वो ये नई बातें सुनाई जा रहे हो। ये सारा एक फ्रॉड होता है, ये सारा एक ड्रामा होता है जो बाद में ये कह देते हैं सिर्फ लस्ट पूरी करनी होती है और उसके बाद फिर ये मतलब जब होश आती है तो फिर वो कहते हो मैंने तो इससे जान छुड़वानी है। फिर जान छुड़वाने के बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। जान छुड़वाने के ऐसे तरीके होते हैं कि कोशिश करते हैं कि दूसरे को गलत साबित करके तो जो है ना हम अपने आप को ठीक कर लें, तो ताकि हम अगले किस तरफ निकल जाएँ। जिसमें ना एहतियात, ये ख़ास एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बड़ी गहरी बात है समझने वाले के लिए। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे नहीं है, मतलब नुकसान उसी का ही होना है। तो ये एक मैसेज है समझने वालों के लिए। जब ये एक जज्बात होते हैं, जज्बाती फ़ैसले होते हैं, मोहब्बत जब शुरू होती है, मोहब्बत में ना हमेशा ख्याल रखा जाता है, किरदार को दागदार नहीं किया जाता। जो किरदार को दागदार करने के लिए आता है या जो ऐसी बात करता है, लड़की को फौरी तौर पे समझ आना चाहिए वो उस वक्त अक्ल से काम ले, ठंडे दिमाग से काम ले, होश से काम ले और उसको जब तक गुस्से में ना देख ले, जब तक उसके ख़ानदान चीज़ें ना देख ले, लड़का भी जब तक ख़ानदान ना देख ले, चीज़ें ना देख ले, कमिटमेंट ना करे। कमिटमेंट करने के बाद भी अगर आप फिज़िकल हो जाते हैं, समझ लो बर्बादी शुरू है, बेरागड़ शुरू। फिर लड़के क्या करते हैं कि लड़कों में बाकी मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं, बाकी लड़कों में बैठ के ताने देते हैं कि मेरी इस्तेमालशुदा लड़की फ़लाने के पास चली गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि बड़े बड़े अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, हर जगह पे अच्छे और बड़े मौजूद होते हैं। मैंने ये चीज़ें खुद अपने कानों से सुनी है। फिर लड़की को गंदा करने की कोशिश करते हैं, गंदा करते भी। तो इसलिए अगर मोहब्बत पाक हो तो ये फ़साद यहीं से शुरू ही ना हो। पहले चीज़ें मामला अक्ल से देख ले। मैं चलो इसके बारे में ना अच्छा ये तो वो कहते हैं कि कच्ची मिट्टी तो महकेगी, ये मिट्टी की मजबूरी होती है। हर आदमी ने इस प्रोसेस से गुजरना है। ये जज्बे होते हैं और जज्बों को संभालना, कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं होता। बेलगाम से जज्बे होते हैं और पता भी नहीं लगता कि कब कहाँ किधर चले जाएं, वो किधर आपको बहा के ले जाएं। तो इसी चक्कर में लोग गलतियां करते हैं। तो आप जो है मोहब्बत में अपनी आंखें खुली रखें और रिश्ता अगर आप देख रहे हैं फ्यूचर में शादी वगैरह के लिए, तो कैसे उसको जज्बात को अपने पीछे रख के, कैसे अपने दिमाग को नॉर्मल रख के उसके बारे में सोचें। जैसे फैमिली रिश्ता तलाश करती है, लड़के को देखती है फ्यूचर के लिए कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, न्यूट्रल हो के उसके बारे में कैसे सोचा जाए ताकि गलती ना हो। अच्छा, अपनी इज़्ज़त लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे अपनी इज़्ज़त और अपने हदूदों कायद का ख्याल रखें। बाकी कोई नुकसान नहीं होता। कोई अच्छा जो इकट्ठे पिक्चर बना लेना, तस्वीर बना लेना, अगर अल्लाह ना करे आपकी शादी नहीं होती तो 10 साल बाद भी पिक्चर निकल आए ना तो आपके घर में फसाद पड़ जाना है। ये उनके लिए खसूसी तौर पे है कि वो ये चीज़ों से एहतियात करें। मोबाइल, चीज़ें, तस्वीरें
ये ना देखिए, जब आपने शादी करनी है तो सदा ही उसके पास रहना, तो तस्वीरें बनाने का क्या मतलब उसमें कॉन्सेप्ट बनता है? अपनी इज़्ज़त, अच्छा अगर इज़्ज़त की ख्याल रखेगा ना, वो जो लड़का है जिसने शादी करनी है, अगर उससे पहले आप कोई फिजिकल होगा ना, वो लड़का भी आपको सारी ज़िंदगी जुतियाँ मारेगा। वो भी आपको सबसे पहले जिसके साथ आप फिजिकल होंगे या जिसके साथ आप एक हाथ से आगे बढ़ेंगे ना, वही लड़का सबसे पहले आप, और उसके दिमाग में सबसे पहले यही चलेगा ये लड़की बद किरदार है। चाहे वो आपसे शादी कर ले, उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं जाएगी। तो उस सबसे बड़ी एहतियात ये कि अपनी इज़्ज़त हदूद जो लड़की कायम रख पाएगी। मोहब्बत में ये लाजमी नहीं है कि अपने फिजिकल जो कहते हैं ना, वो मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ एक फ्रॉड है, वो सिर्फ एक धोखा है। अच्छा अगर कोई फिजिकल हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं जी मैंने आपसे शादी नहीं करनी, फिर लड़की का एक काम बनता है, उसमें है पाकिस्तान पिनल कोड में कि उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें को 25 साल या 10 साल की कम से कम उसको सज़ा हो जाती है अगर वो शादी के नाम पे धोखा देता है। फिर पीछे ना हटें, फिर उसको ऐसा लेसन बना के ताकि उस लड़के से बाकी जो लड़के हैं ना वो सबक सीख लें। और जहाँ पे लड़की मसलन चीट करती है, चले ये तो है एक कानूनी बात, मैं अच्छा, किन किन शक्लों में वो ये पर्चा करा सकती है ज़िना से मुतल्लक उसके ख़िलाफ़? अगर तो इस हद तक नहीं पहुँचे फिर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है कि शादी के नाम पे इसने मेरे साथ धोखा किया, चीट किया। अगर इस हद तक पहुँच गया फिर तो बहुत सीरियस किस्म की एफआईआर दर्ज हो सकती है। मुकम्मल सिंपल एक एप्लीकेशन दे दें, इसने शादी के नाम पे चीट किया, ये मेरे साथ फिजिकल रहा, ये मामला हुए हैं, तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। और मैंने 2-3 ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई भी हैं। अच्छा कसूर इसमें ना पहली बात होता लड़की का भी है, बहुत ज़्यादा होता है। होश से, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि होश से रहेंगे, इज़्ज़त कायम रखेंगे, तो कल को जिस लड़के के साथ शादी करें वो भी घर लेके जाएगा तो आपकी इज़्ज़त करेगा, वरना वो भी घर जा आके भी शादी भी करी तो जुतियाँ ही मारेगा। ठीक है, इज़्ज़त हदूद लाजमी कायम रखनी चाहिए, ये है कानूनी बात। अब मैं आ जाए आपको कुछ चीज़ें जो होती है, चालाकी जो होती है, जो 10 लाख का किसी फ्रॉड करके पैसे खा गए, वो आगे औलाद को खिला दी, फिर औलाद किसी न किसी शक्ल में उसके ऊपर वो गले पड़ना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ें, 2 ऐसी स्टोरियाँ जो बहुत सारी हैं, 2 ऐसी स्टोरियाँ हैं जिनमें लड़कों के गले फिर ये मुसीबत पड़ जाती है। आप ये मत सोचिए ये दुनिया जो है ना ये लावारस नहीं चल रही है, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके के साथ चल रही है। इसमें किया दिया हम दुनिया में, जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि जो इंसान के ऊपर मुसीबत आती है उसके अपने हाथों से की हुई होती है। गालबन एग्जैक्ट तर्जमा तो नहीं याद, ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अच्छा इसमें ना दुनिया का किया दिया यहाँ पे हमने लेना देना तो करना है। एक लड़का जीसी का था, वो खुद स्टोरी सुनाता है। इसी तरह वो लड़की के साथ शादी का उसने कहा, चीट उसके शादी का कहा जी, फिर वो फिजिकल हो गए, बहुत आगे तक निकल गए। उसके बाद उसने कहा जी मैंने शादी नहीं करनी, तुम्हारे साथ अभी बड़े लेट हो गया, हम लेट करेंगे। लड़की थोड़ी सी, वो बड़ी अच्छी लड़की थी, किसी फैक्ट्री के ऑनर की बेटी थी। लड़की ने कहा मैं घर में क्या मुंह दिखाऊंगी, उसने सुसाइड कर ली, ट्रेन के आगे आगे खुदकशी कर ली। अब वो लड़का स्टोरी सुनाता है कि मैंने CSS करना था, उससे फेल हो गया, उससे आगे मैंने सिंपल BA के पेपर दिए, उसमें मैं फेल हो गया। फिर वो कहता है जी मेरी सारी ज़िंदगी अजियत बन के रह गई, इस तरह मैं मतलब कि आगे मेरे घर में मुसीबत है। फिर अल्लाह ने मुझे लंबी ज़िंदगी दे के हर तरह की अजियत दिखाई अल्लाह ताला की ज़ात ने। ये वो लड़का अपनी स्टोरी खुद सुनाता है। इसी तरह एक हमारे ही मतलब कि अपनी सोसाइटी का, हमारे क्लास फेलो का ये एक वाक़या है, उसमें भी इस तरह लड़की ने धोखा दिया था, तो वो लड़के बाद में वो मतलब कि आगे उसके घर औलाद नहीं हुई, इतनी ज़्यादा मुसीबतों में फंस गया। ये लेसन है दोनों को तरफ, लड़के और लड़की, ये धोखा दे के ये मत सोचे मैंने बहुत ज़्यादा मार कमा लिया, चालाकी कर लिया। लड़कियाँ भी इस तरह जो धोखा दे के आगे जाती हैं ना, वो ज़माने की जुतियाँ खाती हैं। कानून तो अपनी जगह पे है, लेकिन चालाकी करने वाला जो बंदा होता है ना, वो कहीं ना कहीं जाके अपने अजाब में ज़रूर फंस जाता है।